ओम शांति। आज 16 नवंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को रियलाइज करा रहे हैं, तुम बच्चे कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। अब तुम्हें वापस घर जाना है। इस समय तुम्हें साइलेंस की पावर का पता चला है। जब आप साइलेंस में होते हो तो एक सेकंड में मूल वतन शांति धाम की, सुख धाम की यात्रा करते हो। आपको इस दुनिया में रहते हुए भी एक सेकंड में परम धाम में पहुंच जाते हो। दुनिया वालों के पास साइंस का घमंड है, आपके पास साइलेंस का घमंड है। ये पावर कितनी बड़ी पावर है। वंडरफुल नॉलेज बाबा तुम्हें देते हैं, जिस नॉलेज से आप मनुष्य से देवता बन जाते हो। नॉलेज को अटेंशन से सुनना है और धारण करना है। चलते चलते कईयों के पांव खिसक जाते हैं, ज्ञान योग में ढीले हो जाते हैं। तुम्हारा कर्तव्य है उन्हें मुरली का महत्व बताना। मुरली सुजाग करती है। जहां भी हम कमजोर होते हैं, बाबा की मुरली से सावधानी मिल जाती है। किसी को भी बहुत रसीले ढंग से समझाना है, बेझिझक बेधड़क होके समझाना है। इस नॉलेज से बाबा तुम बच्चों को पवित्र बनाते हैं। पवित्र बनने से आप नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बहुत ऊंची नॉलेज है। बाबा जो हुनर सिखाते हैं कोई सिखा नहीं सकता। इस हुनर से आप क्या से क्या बन जाते हो। वहां है जिस्मानी ताकत, तुम्हारे पास है रूहानी ताकत। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों को इतनी ऊंची नॉलेज देता हूं, इसमें युद्ध बहुत चलती है। माया कदम कदम पर सामना करती है। तुम मुझे याद करेंगे तो जीत तुम्हारी ही होगी। अभी तुमने बाबा को पहचाना। तुम्हारी आत्माओं की इस समय परमात्मा से जैसे कि लव मैरिज हुई है। अब उन्हें ही याद करो। बुद्धि योग यहां वहां नहीं भटकना चाहिए। एकाग्र होकर सुनेंगे बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। बाबा आए हैं तुम्हें रूहानी हुनर सिखाने, जिस हुनर से तुम सूर्य चांद से भी पार शांति धाम में जाते हो। क्वेश्चन है साइंस घमंड और साइलेंस घमंड में कौन सा अंतर है। साइंस घमंड और साइलेंस घमंड इनमें कौन सा अंतर है। साइंस घमंडी चांद सितारों पर जाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, शरीर का जोखिम उठाकर जाते हैं। उन्हें डर रहता रॉकेट कहीं फेल ना हो जाए। तुम बच्चे साइलेंस घमंड वाले हो, बिगर कोड़ी खर्चा सूर्य चांद से भी पार मूल वतन में चले जाते हो। तुम्हें कोई डर नहीं, क्योंकि तुम शरीर को यहां ही छोड़ करके जाते हो। जब आप जाते हो तो बुद्धि योग से जाते हो, शरीर को भूल जाते हो। शरीर में होते हुए भी शरीर से न्यारी अवस्था का अनुभव करते हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे सुनते तो रहते हैं कि साइंसदान चांद पर जाने का प्रयत्न करते हैं। वो लोग सिर्फ चांद तक जाने की कोशिश करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। वो डर रहता है ऊपर जाने में। अब तुम विचार करो कहाँ के रहने वाले हो। विचार करो हम कहाँ के रहने वाले हैं। वो तो चंद्रमा की तरफ जाते हैं, तुम सूर्य चांद से भी बाहर जाते हो। एकदम मूल वतन में वो लोग ऊपर जाते हैं, उनको बहुत पैसे मिलते हैं। ऊपर में चक्कर लगाकर आते, उनको लाखों सौगातें मिलती हैं। शरीर का रिस्क उठाकर जाते हैं। वो है साइंस घमंडी।
तुम्हारा साइलेंस का घमंड। जानते हो, हम आत्मा अपने शांति धाम घमंड ब्रह्मांड में जाती हैं। उनके पास साइंस का है, आपके पास साइलेंस का है। आप 1 सेकंड में शांति धाम चले जाते हो। आत्मा ही सब कुछ करती है। उनकी भी आत्मा शरीर के साथ ऊपर में जाती है। बड़ा खौफनाक है। डरते भी हैं, ऊपर से गिरे तो जान खत्म हो जाएगी। वह जिस्मानी हुनर, तुम्हें बाबा रूहानी हुनर सिखाते हैं। हुनर मतलब कला, आर्ट। बाबा रूहानी हुनर सिखाते। इस हुनर सीखने से तुम्हें कितनी बड़ी प्राइज मिलती है। 21 जन्मों की प्राइज मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आजकल गवर्नमेंट लॉटरी भी निकालती है। ये बाप तुम्हें प्राइज देते हैं और क्या सिखाते हैं, तुम्हें बिल्कुल ऊपर ले जाते, जहां तुम्हारा घर है। अब तुम्हें याद आता है ना, हमारा घर कहाँ है। राजधानी जो गवाई वो कहाँ है। घर कहाँ है, मूल वतन, राजधानी, सत्युगी दुनिया। रावण ने छीन लिया, फिर मैं अपने असली घर तुम्हें ले जाता हूं। तुम राजाई प्राप्त करते हो। मुक्तिधाम हमारा घर है, ये किसी को पता नहीं है। अब तुम बच्चों को सिखाने के लिए देखो बाबा कहां से आते हैं। बाबा कहां से आते हैं, मूल वतन। कितना दूर से आते हैं। आत्मा भी रॉकेट है। वे कोशिश करते हैं ऊपर जाकर देखें चंद्रमा में क्या है, स्टार में क्या है। तुम बच्चे जानते हो, ये तो इस मांडवे की बत्तियां हैं। जैसे मांडवे में बिजलियां लगाते हैं, म्यूजियम में भी तुम बत्तियों की लड़ियां लगाते हो ना। ये फिर बेहद की दुनिया, इसमें सूर्य चांद सितारे रोशनी देने वाले हैं। मनुष्य फिर समझते सूर्य चंद्रमा देवताएं हैं, परंतु ये देवता तो है नहीं। अब तुम समझते हो, बाबा आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। ये ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान लक्की सितारे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और हम सब लक्की सितारे। ज्ञान से तुम बच्चों की सदगति हो रही है। तुम कितना दूर जाते हो। बाबा ने घर जाने का रास्ता बताया। सिवाय बाप के कोई वापिस अपने घर जा नहीं सकते। बाप जब आकर शिक्षा देते हैं, तुम जानते हो, ये भी समझते हो, हम आत्मा पवित्र बनेंगे तब अपने घर जाएंगे। आत्मा प्योर बनेगी तो ही घर जा सकेगी। फिर या तो योग बल से या सजाओं के बल से पावन बनना है। बाबा जो समझाते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। याद नहीं करेंगे तो पतित ही रह जाएंगे। फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा खुद तुम्हें समझाते हैं। निराकार बाबा खुद हमें समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि तुम ऐसे ऐसे घर जा सकते हो। ब्रह्मांड किसे कहते हैं, सूक्ष्म वतन क्या है, कुछ पता नहीं। स्टूडेंट पहले थोड़े कुछ जानते थे। जब पढ़ना शुरू करते हैं फिर नॉलेज मिलती है। नॉलेज भी कोई छोटी कोई बड़ी होती है। आईसीएस का इम्तिहान दिया, फिर कहेंगे नॉलेजफुल। इससे ऊंच नॉलेज कुछ होती नहीं। अब तुम कितनी ऊंच नॉलेज सीखते हो। बाबा तुम्हें पवित्र बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो तो तुम पतित से पावन बनेंगे। असल में तुम आत्मा ही पावन थी, ऊपर अपने घर में रहने वाली थी। जब तुम सतयुग में जीवन मुक्ति में हो, बाकी सब मुक्ति धाम में रहते हैं। जब आप स्वर्ग में होते हैं, बाकी आत्माएं मूल वतन में होती है, मुक्ति धाम में। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों को हम शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति धाम शिव बाबा रहते इसलिए शिवालय। स्वर्ग क्योंकि उन्होंने स्थापन किया तो उसे भी शिवालय कह सकते हैं। मुक्ति में शिव बाबा भी रहते हैं, हम आत्माएं भी रहती हैं। यह रूहानी हाईएस्ट नॉलेज। वो कहते हैं हम चांद के ऊपर जाकर रहेंगे। कितना माथा मारते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, इतने मल्टी मिलियन माइल्स ऊपर जाते हैं, लेकिन उनकी आश पूर्ण नहीं होती। तुम्हारी आश पूरी हो जाती। उनका झूठा जिस्मानी घमंड, तुम्हारा रूहानी घमंड। वह माया की बहादुरी कितनी दिखाते। मनुष्य कितनी तालियां बजाते हैं, बधाइयां देते हैं, मिलता भी बहुत है। करके 5-10
करोड़ मिलेंगे। तुम बच्चों को ज्ञान है, उनको जो पैसे मिलते हैं सब तो खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े दिन ही समझो। आज क्या है कल क्या होगा। आज तुम नरकवासी हो, कल स्वर्गवासी बन जाएंगे। आज कहाँ है कल कहाँ होंगे। टाइम कोई जास्ती नहीं लगता। उनके जिस्मानी ताकत तुम्हारी है रूहानी ताकत जो सिर्फ तुम जानते हो। वो जिस्मानी ताकत से कहां तक जाएंगे, चांद सितारों तक पहुंचेंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर सब खत्म हो जाएंगे। उनका हुनर यहीं खत्म हो जाएगा। वो है जिस्मानी हाईएस्ट हुनर, तुम्हारा है रूहानी हाईएस्ट हुनर। तुम शांति धाम में जाते हो, उसका नाम है स्वीट होम। 5 सेकंड स्वीट होम चलेंगे। स्वीट बाबा को देखेंगे। बाबा की स्वीट किरणों के नीचे मैं आत्मा भी स्वीट बनती जा रही हूं। बाबा ने कहा आप स्वीट होम के रहने वाले हो। वो लोग कितने ऊपर जाते हैं तुम अपना हिसाब करो, कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। तुम कौन हो? आत्माई। बाबा कहते मैं कितने ऊपर माइल्स में रहता हूं, क्या गिनती कर सकेंगे? उनके पास तो गिनती है, बताते हैं कितने माइल ऊपर थे, फिर लौट आते हैं, बड़ी खबरदारी रखते हैं। ऐसे उतरेंगे, ये करेंगे, बहुत आवाज होता है। तुम्हारा क्या आवाज होगा? तुम लोग कहाँ जाते हो, कैसे आते हो, किसी को पता नहीं। तुमको क्या प्राइज मिलती है ये भी तुम ही जानो। वंडरफुल। बाबा से क्या मिलता है? वंडरफुल। बाबा की कमाल है, किसी को पता नहीं। तुम कहेंगे तो नई बात, ये कोई नई बात नहीं। 5,000 वर्ष पहले भी अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, 5,000 वर्ष के बाद भी वो अपनी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे। तुम सृष्टि रूपी ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को अच्छी तरह से जानते हो। तुम्हें अंदर फक्र होना चाहिए। बाबा हमें क्या क्या सिखाते हैं, बहुत ऊंचा पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा हमें क्या सिखाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, कितना ऊंचा पुरुषार्थ कराते, फिर भी करेंगे। ये बात और कोई नहीं जानते। बाबा है गुप्त, तुमको कितना रोज समझाते, तुमको कितनी नॉलेज देते। उन लोगों का जाना है हद तक, तुम बेहद में जाते हो। वह चंद्रमा तक जाते, वह तो बड़ी बड़ी बत्तियां हैं और कुछ है नहीं। उनको धरनी बहुत छोटी देखने में आती। उनकी जिस्मानी नॉलेज और तुम्हारी नॉलेज रूहानी नॉलेज दोनों में अंतर है। तुम्हारी आत्मा कितनी छोटी है, परंतु रॉकेट बहुत तीखा है। आत्माएं ऊपर में रहती हैं, फिर यहाँ आती है पार्ट बचाने। वो भी सुप्रीम आत्मा है, परंतु उनकी पूजा कैसे हो, भक्ति भी जरूर होनी है। बाबा ने समझाया आधा कल्प ज्ञान, आधा कल्प भक्ति रात। अब संगम युग पर तुम ज्ञान लेते हो, सतयुग में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान कब होता है? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। सबको बाबा पुरुषोत्तम बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा कितना दूर दूर जाती है, तुम्हें खुशी है ना? वह हुनर दिखाते तो बहुत पैसे मिलते हैं, भले कितना भी मिले, परंतु तुम समझते हो कुछ भी साथ चलना नहीं। अभी मरे कि मरे, सब खत्म हो जाना है। अब तुम्हें कितने वैल्यूएबल रतन मिलते हैं, इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। बाबा से कितने वैल्यूएबल रतन मिलते, एक एक रतन कितना वैल्यूएबल है। जब उसे जीवन में लाते हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं, अनमोल रतन है। बाबा कहते इनकी वैल्यू कोई गिनी नहीं जाती। लाख लाख रुपया एक एक वर्षंस का है। कितने समय से तुम सुनते ही आते हो। गीता में कितनी वैल्यूएबल नॉलेज है। ये एक ही गीता है जिसको मोस्ट वैल्यूएबल कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता मोस्ट वैल्यूएबल है। इसकी नॉलेज से क्या बनते हैं। ये सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। वो लोग भले पढ़ते रहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। गीता पढ़ने से क्या होगा? अब बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। गीता में जो लिखा है उसको धारण करने से आप क्या से क्या बन जाते हो। बाबा कहते मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। भले वो गीता पढ़ते हैं, परंतु एक का भी बाप से योग नहीं। बाप कहते हैं
बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, तो पावन कैसे बनेंगे? बाप सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। अब ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुम्हारे सामने हैं। इन्हें देवता कहते हैं क्योंकि दैवी गुणों वाले हैं। तुम आत्माओं को पवित्र बन, सबको अपने घर जाना है। नई दुनिया में इतने मनुष्य होते नहीं, सब आत्माओं को जाना है अपने घर, सर्वात्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हें बाबा भी वंडरफुल नॉलेज देते हैं, जिस वंडरफुल नॉलेज से आप क्या से क्या बन जाते हो। बाबा की जो नॉलेज है ये वंडरफुल नॉलेज है जो तुम्हें मनुष्य से देवता बनाती है। तो ऐसी पढ़ाई पर बहुत अटेंशन चाहिए। अटेंशन क्या चाहिए? रेगुलर पढ़ना, क्लास में उपस्थित रहना, सुनते समय पूरे एकाग्रता से सुनना, उसको रिवाइज करके रियलाइज करके जीवन में लाना। ये भी समझते हैं जैसा जिसने कल्प पहले अटेंशन दिया उतना अब भी देते हैं। मालूम पड़ता है बाप सर्विस का समाचार खुश भी होते हैं। कई बच्चे बाबा को चिट्ठी नहीं लिखते तो समझते हैं इनका बुद्धियोग कहीं ठिक्कर वित्तर में लग गया। अपना पूरा समाचार बाबा को देते रहना है। नहीं देते हैं तो बाबा समझते हैं इनका बुद्धियोग कहीं ठिक्कर वित्तर में लगा है, देह अभिमान आया हुआ है, बाबा को भूल गई। नहीं तो विचार करो, लव मैरिज होती है तो उनका कितना आपस में प्यार होता है। हाँ, कोई कोई के ख्याल बदल जाते हैं, स्त्री को मार डालते हैं। ये तुम्हारी उनके साथ लव मैरिज है। इस समय आत्मा की परमात्मा से लव मैरिज है। बाबा आकर तुम्हें अपना परिचय देते हैं, तुम आप ही परिचय नहीं पाते हो, बाबा को आना पड़ता। बाप आएगा तब जबकि दुनिया पुरानी होगी। पुरानी को नई बनाने जरूर संगम पर आएंगे। बाबा की ड्यूटी है नई दुनिया स्थापन करने की। तुम्हें स्वर्ग का मालिक बना देते, वैसे बाबा के साथ कितना लव चाहिए। तो क्यों कहते हो बाबा हम आपको भूल जाते हैं? कितना ऊंचे से ऊंचा बाप, इनसे ऊंचा तो कोई होता नहीं। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, उपाय करते हैं। कितनी झूठी ठगी चल रही है। महर्षि आदि का कितना नाम है। गवर्नमेंट 10-20 एकड़ जमीन दे देती। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट कोई रिलीजियस है, उनमें कोई मिनिस्टर रिलीजियस भी है, कोई अनरिलीजियस भी है। कोई धर्म बुद्धि होते हैं, कोई धर्म बुद्धि नहीं भी होते, कोई धर्म को मानते ही नहीं। कहा जाता रिलीजन इज माइट। क्रिश्चियन में माइट थी ना, सारे भारत को हब करके गए। अब भारत में कोई माइट नहीं। कितना झगड़ा मारा मारी है। वही भारत क्या था, बाप कैसे आते हैं, कहाँ आते हैं, किसी को कुछ पता नहीं। निराकार परमात्मा का अवतरण कैसे ब्रह्मा तन में हुआ, कैसे कैसे परिवर्तन लीला चली, कोई भी नहीं जानते। जानते मगध देश में आते हैं जहां मगरमच्छ होते हैं, मनुष्य ऐसे जो सब कुछ खा जाए। सबसे जास्ती वैष्णव भारत था। ये वैष्णव राज्य था ना, कहाँ वो पवित्र राज्य है और कहाँ आजकल देखो हप करते रहते हैं, आदमखोर बन जाते हैं। मतलब मनुष्य को भी नहीं छोड़ता है। भारत की क्या हालत हो गई। अब तुम्हें सारा राज समझाते, ऊपर से नीचे तक पूरा ज्ञान देते। तुम इस पृथ्वी पर होते हो, फिर मनुष्य वृद्धि को पाते। अभी थोड़े समय में हाहाकार हो जाएगा, हाय हाय करते रहेंगे। स्वर्ग में देखो कितना सुख है। ये एम ऑब्जेक्ट के निशानी देखो, ये सब तुम बच्चों को धारणा करनी है। कितनी बड़ी पढ़ाई है। बाबा कितना क्लियर करके समझाते हैं। माला का भी राज समझाया। ऊपर में फूल है शिव बाबा और फिर है मेरुदाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना, प्रवृत्ति मार्ग वालों को माला फेरने का हुक्म नहीं। ये है देवताओं की माला। उन्होंने कैसे राज्य लिया। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई है जो बेधड़क हो, किसी को भी समझाते हैं। आओ हम आपको ऐसी बात बताएं जो कोई नहीं बता सकता सिवाय शिव बाबा के, और कोई जानते ही नहीं। उनको राजयोग किसने सिखाया। बहुत रसीला बैठ के समझाना चाहिए। ये 84 जन्म कैसे लेते हैं, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबा कितनी सहज नॉलेज देते। पवित्र बनना है तब ऊंच पद पाएंगे। सारे विश्व पर शांति स्थापन करने वाले तुम हो। बाबा तुम्हें राज्य देते हैं। दाता है ना, वो कुछ लेता नहीं,
तुम्हारी पढ़ाई की ये प्राइज है, ऐसी प्राइज और कोई दे ना सके। जैसे बाबा को प्यार से क्यों नहीं याद करते? लौकिक बाप को सारा जन्म याद करते हो, पारलौकिक को क्यों नहीं करते हो? हमारे सबके जो शरीर के पिता हैं उनको तो हम बहुत प्यार से याद करते हैं, तो पारलौकिक को क्यों नहीं याद करते हो? बाबा ने बताया युद्ध का मैदान है, टाइम लगता है पावन बनने में, इतना ही समय लगता जब तक लड़ाई पूरी हो। ऐसे नहीं कि जो शुरू में आए वो पूरे पावन होंगे। बाबा कहते हैं माया की लड़ाई बड़ी जोर से चलती है, अच्छे अच्छे को भी माया हप कर लेती है, जीत लेती है, इतनी बलवान है। जो गिरते फिर मुरली भी कहां से सुने? सेंटर में तो आते नहीं, तो उन्हें कैसे पता पड़े? जो नहीं आते आज बाबा उनको याद कर रहे हैं। आपके आसपास भी कोई ना कोई होंगे, पहले आते थे अब नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं उनको सुजाग करना है, उनको संजीवनी बूटी देनी है, उन्हें स्मृति दिलानी है, क्योंकि माया बीच बीच में किसी पे भी वार करती है, कमजोर करती है, मुरली से दूर कर देती है। मुरली जो आत्मा के लिए भोजन है, खुराक है, प्रतिदिन लेना है। बाबा कहते सेंटर में ही नहीं आते तो उन्हें कैसे पता पड़े? माया एकदम वर्थ नाटे पैनी बना देती। मुरली जब पढ़े तब सुजाग हो, गंदे काम में लग जाते। कोई सेंसिबल बच्चा हो जो उन्हें समझाए कि तुमने माया से हार कैसे खाई। आह्वान कर रहे हैं बाबा सेंसिबल बच्चों का, समझदार बच्चे जो खुद मजबूती से ज्ञान योग पथ पे चले और दूसरे को भी ठीक करें। कहीं ठीक करने जाते हैं खुद कमजोर हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं। बाबा को सेंसिबल बच्चे चाहिए जो उनको समझाएं तुमने माया से कैसे हार खाई, बाबा तुम्हें क्या सुनाते हैं और तुम कहां जा रहे हो। शिव बाबा क्या सुनाते हैं, तुम कहां जा रहे हो। देखते ही इन्हें माया खा रही है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा माया सारा हप ना कर ले, फिर से सुजाग हो जाए, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। सतगुरु की निंदा कराते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से साइलेंस का हुनर सीखकर हद की दुनिया से पार बेहद में जाना है। फकुर रहे बाबा कितना वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। वंडरफुल ज्ञान देकर कितनी बड़ी प्राइज देते हैं। बेधड़क होकर रसीले ढंग से सेवा करनी है। माया की लड़ाई में बलवान बन जीत पानी है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है, सबको सुजाग करना है। मुरली सुनकर सुजाग रहना है, सबको सुजाग करना है। वरदान है परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। परम पूज्य बन, परमात्म प्यार का अधिकार प्राप्त करने वाले संपूर्ण स्वच्छ आत्मा भव। सदा ये स्मृति जीवन में लाओ, मैं पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा सर्व की प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती है। कोई आपस में भले झगड़ते हो, मूर्ति को प्यार करेंगे क्योंकि उनमें पवित्रता है। अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं। जो ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वो परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। ये स्मृति में लाओ, मैं पूज्य आत्मा शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूं। ऐसी पूज्य आत्मा सबकी प्यारी है। उनकी जड़ मूर्ति भी सबको प्यारी लगती, क्योंकि कोई आपस में भले झगड़ते हो पर मूर्ति से सब प्यार करते हैं क्योंकि उनमें पवित्रता है। अपने आप से पूछो, मन बुद्धि संपूर्ण स्वच्छ बनी है, जरा भी अस्वच्छता मिक्स तो नहीं। ऐसे संपूर्ण स्वच्छ हैं वो परमात्म प्यार के अधिकारी हैं। लोगों ने ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तो आत्मा है। ज्ञान के खजाने को स्वयं में धारण कर हर समय हर कर्म समझ से करने वाले ज्ञानी तो आत्मा है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं संपूर्ण
स्वच्छ आत्मा हूं, कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूं। अपने मस्तक से पवित्रता का प्रकाश, स्वच्छता का प्रकाश दूर दूर तक फैलाएं। संपूर्ण स्वच्छ आत्माएं सबको शुभ भावनाएं देती हैं। स्वच्छ आत्माएं शुभ संकल्प करती है। परमात्मा शक्तियों को निज में धारण कर अन्य आत्माओं को सहयोग दें। 5 सेकंड महाज्योति की पवित्र किरणों को अपने में आता अनुभव करें। मैं संपूर्ण स्वच्छ आत्मा हूं। ओम शांति। आज हम उस अव्यक्त मुरली की कुछ मुख्य पॉइंट सुनेंगे जो कल मधुबन में बाप दादा मिलन पर सुनाई गई, इसलिए कोई भी भाई बहन मिस ना करे। इसे सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।